हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से संबंध को चाहता है। आज अंधे, गूंगे, बहरे क्यों है लोग आत्मा में? क्योंकि पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में नहीं है। क्यों पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में नहीं है? उसका भी रीजन है। डैनियल के लिए जब बोला गया था, 13 आयत में लिखा, डैनियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया और राजा डैनियल से कहने लगा, क्या तू वही डैनियल नहीं जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश के लाए हुए बंधुओं में से है? ये डैनियल जिसको तीसरी स्थान दिया गया, यानी एक देश का फाइनेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर तीसरा होता है। पहला प्रधानमंत्री होता है पावर में, सबसे उच्च तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो पावर जो अपनी एक्सरसाइज करता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ये पावरफुल लोग होते हैं। और डैनियल को एक पद दिया गया कि आज से डैनियल गृह मंत्री है या रक्षा मंत्री ये है। कहां से शुरुआत हुई? कहता तो वो नहीं है जो बंधुओं में से था। बंधुआई में लाए गए लोग, एक देश पर हमला किया गया, बंधुआई में राजपुत्र उठाए गए और उनको सिखाया गया। और जब डैनियल छोटा था और राजा का खोजा, राजा का बंदा आया और बोला ये तुम्हें खाना पड़ेगा। उसने कहा ये तो बाइबल में मना किया हुआ, मैं तो नहीं खा सकता। और वो तैयार था कि अगर इसके लिए उसे सजा मिलती है, उसे ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है या मजदूर डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, वो सारा कुछ करने के लिए रेडी हो चुका था। उसने मन बना लिया था कि अगर परमेश्वर के वचन के कारण मेरा नुकसान भी होता है तो मैं झेलने के लिए तैयार हूं। उसने कहा चल एक चीज मैं तेरे लिए कर सकता हूं, तू ऐसा कर, ये सारा जो मना है बाइबल में खाना पीना, ये तू दूसरे को दे दे और मुझे ये खाना दे दे, साग पात चाहे दे दे, चाहे मुझे तू सिंपल रोटी दे दे। 10 दिन बाद मेरे चेहरा और उसका चेहरा तू नोटिस कर। अगर तो मेरा चेहरा ज्यादा उज्जवल है, चिकना है, तो मुझे यही खाना दिया कर। लेकिन वो लोग जो राजा का ठहराया हुआ बड़ा बड़ा खाना और बड़ी बड़ी महंगी दाख मधु पी रहे हैं, तो उनका चेहरा चेक करना, अगर उनका ज्यादा उज्जवल होगा तो मैं तेरी बात को मान लूंगा। और बाइबल कहती है कुछ दिन बाद जब चेहरे जांचे गए, डैनियल का चेहरा ज्यादा चिकना और ज्यादा साफ और ज्यादा चमकदार निकला, क्योंकि परमेश्वर डैनियल के साथ था और उसके लोगों के साथ था। और हुआ क्या? वहां से आदत पड़ी वचन पे चलने की। क्या आप वचन पे चलते हैं? आज आपका सरपंच गांव का नाराज हो जाए, भाई साहब आप परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज 4 लोग इकट्ठे होकर आपके पास आए, बोलते हैं तेरे शादी में नहीं आएंगे, तेरी मर्ग में नहीं आएंगे, तेरे पेड़ से जगह नहीं देवांगे, और तुम लोग यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम में पवित्र आत्मा नहीं है और तुम वचन से प्यार नहीं करते। अगर करते होते, अगर पवित्र आत्मा तुम में होता तो छुटकारा भी तुम में होता और तुम परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए खड़े भी होते। एक समय था खड़े होने का, मैं खड़ा हुआ हूं, कोई बात नहीं, कोई रिश्तेदार जाता है जाए, लोग जाते जाए, परिवार जाता जाए। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन पे खड़े होने से मेरी फैमिली में इतनी फाइट हो चुकी थी कि एक टाइम मैं अपना घर छोड़ के चला गया था, सदा के लिए मैं चला गया, अपना घर छोड़ दिया था। लेकिन परमेश्वर की वो प्लान नहीं था कि मेरी फैमिली ना बचाई जाए। तो मेरे पास्टर्स जो थे वो मेरी अगुवाई करते रहते थे। इतना मैं एक्साइटेड और इतना स्टैंड लेने वाला था परमेश्वर के लिए कि मुझे परमेश्वर के वचन के सामने कोई नहीं चाहिए था। आज कहां है मेरा परिवार? सारे सेवा कर रहे हैं, क्रिश्चियन नहीं, सिर्फ मेजर ड्यूटीज, बड़ी ड्यूटीज संभाल रहे हैं बिना तनख्वाह के, मेरी तरह। कैसे पॉसिबल हुआ? एक समय है खड़े होने का, एक समय दिखाने का कि आप वचन से प्यार करते हैं। डैनियल क्यों इतना ऊंचा हुआ? क्यों उसमें संदेह दूर करने की शक्ति थी, डाउट दूर कर सकता था। अगर मैं आपके डाउट दूर कर सकता हूं तो मेरे डाउट दूर नहीं होंगे? क्या लगता है आपको? अगर मैं आपको काउंसलिंग से डाउट आपको दूर कर सकता हूं, अगर मैं आपके डाउट्स को फिनिश कर सकता हूं, अगर पवित्र आत्मा पंजाब के बारे में, इंडिया के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में मुझ पे जाहिर कर सकता है, तो क्या वो मेरी लाइफ के बारे में मुझ पे जाहिर नहीं करता होगा? आपको क्या लगता है? ये कौन सी टॉर्च है जो मैं आपके लिए रोशनी कर सकता हूं और मेरे लिए अंधेरा हो? ये फेक टॉर्च नहीं है,
ये मेरे लिए भी उतना ही उजाला करती है, बल्कि ज्यादा उजाला करती है आपसे भी, जो मैं आपके लिए करता हूं। आमीन।